हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का यूनिट नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इंग्लिश मीडियम की ये क्लास होने वाली है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन आती है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विच न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ आर फाउंड। यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अगले हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। किसकी बात करते हैं हम? एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आता है आपका द बर्निंग of magnesium in air to form magnesium oxide an example of a chemical reaction। यानी देखो, जो आपके मैग्नीशियम की बर्निंग है एयर के साथ, वो क्या बनाती है? यानी मैग्नीशियम को एयर के साथ बर्न होता है तो बनाता है आपका प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपका एक केमिकल रिएक्शन का। आप रिएक्शन देख सकते हैं नीचे। रिएक्शन क्या है आपकी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अब इसको हीट करोगे या बर्न करोगे तब ये क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये कैसा पाउडर होता है? तो ये आपका वाइट पाउडर होता है और जो ऑक्सीजन है आपको वो कहाँ से मिल रही है? एयर से। ठीक है। अब ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि जो मैग्नीशियम रेवन है उसको बर्न करने से पहले यानी बिफोर बर्न साफ क्यों किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका, आंसर देख सकते हैं आप। आंसर क्या है? आंसर रहने वाला है आपका कि द मैग्नीशियम रिबन विच वी यूजली हैज ए कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी जिस मैग्नीशियम को हम यूज करते हैं उस पर किसकी? मैग्नीशियम रिबन के ऊपर यूज करते हैं, उसके ऊपर जो कोटिंग हो जाती है वो किसकी हो जाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ऑन इट्स सरफेस विच इज फॉर्म्ड बाई द स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन इट। अब इसकी सरफेस पर जो ऑक्सीजन की स्लो एक्शन होता है उसकी वजह से क्या बन जाता है? यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग बन जाती है। सो बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी जो मैग्नीशियम है उसको एयर में जलाने से पहले द मैग्नीशियम रेवन इज क्लीन्ड। मैग्नीशियम रेवन को क्या किया जाता है? क्लीन किया जाता है बाई रबिंग विद ए सैंड पेपर। यानी सैंड पेपर के साथ रबिंग करके मैग्नीशियम रेवन को क्या किया जाता है? बिफोर बर्न क्लीन किया जाता है। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी अब ये क्या करता है कि इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसको हटा देता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम। यानी मैग्नीशियम की सरफेस पे से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर और प्रोटेक्टिव लेयर बनी होती है उसको हटा देता है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगला बात करें अगर हम तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगला क्या है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अगर पहले करेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम तो पहला करेक्टरिस्टिक्स है आपका एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, यानी किसी गैस का एवोल्यूशन होना, यानी गैस का निकलना पहला करेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, यानी किसी जो प्रेसिपिटेट है उसका फॉर्मेशन होना दूसरा आपका करेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। और तीसरे की बात करें तो चेंज इन कलर, यानी कलर के अंदर क्या आता है? चेंज आता है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके कलर के अंदर क्या आता है? आपका चेंज आता है। चौथा है आपका चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी क्या आता है? चेंज आता है। और लास्ट है आपका चेंज इन स्टेट, यानी जो मेटल होता है या जो कोई सब्सटेंस होता है उसकी स्टेट में भी क्या आता है? चेंज आता है। यानी इन करेक्टरिस्टिक्स से आप ये बता सकते हो कि किसी जगह पर आपको ये करेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं तब आप बता सकते हैं कि इनमें से अगर आपको कोई भी करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन चल रही है। अब इन सबको एक के बाद एक करके हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इनका मतलब क्या है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके इवेल्यूएशन ऑफ गैस, यानी गैस का इवेल्यूएशन होता है तब क्या कैसे, अगर इसको हम समझे तो कैसे समझेंगे। ठीक है। तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी केमिकल रिएक्शन हो रही है किस किस के बिटवीन में? तो आपका एक तो जिंक है, एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। इट इज करेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखो, जो आपका जिंक है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है इनके बीच जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग रिएक्शन आपको एक तो आपको एक लवण मिल जाएगा और दूसरा क्या मिल जाएगा? इसका
एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी इनके बिटवीन में जो रिएक्शन होगी उससे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी यहाँ पर कौन सी गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का। यानी जिंक प्लस H2SO4, जो H2SO4 है उसको हम किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं। H2SO4 है, इसको क्या बोलते हैं हम, किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं। जो आपका H2SO4 है उसको बोला जाता है किंग ऑफ एसिड्स। ठीक है, किंग ऑफ एसिड्स। अगला है आपका दूसरा कौन सा था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की बात करें तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड। अब कोई केमिकल रिएक्शन है वो किसके बिटवीन हो रही है, तो एक तो पोटेशियम आयोडाइड है, दूसरा है आपका सब्सटेंस लेड नाइट्रेट। कौन सा है, लेड नाइट्रेट इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। अब देखो एक रिएक्शन है आपकी, रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बिटवीन में चल रही है। अब उसमें क्या हो रहा है कि जो आपकी येलो पीपीटी है, येलो पीपीटी बन रही है किसकी, लेड आयोडाइड की। आप नीचे रिएक्शन देख सकते हैं, रिएक्शन ये रही आपकी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच बिटवीन में जो रिएक्शन चल रही है उससे आपके जो प्रेसिपिटेट बन रहा है, येलो पीपीटी बन रही है, वो किसकी बन रही है, लेड आयोडाइड की। किसकी, लेड आयोडाइड यानी PbI2। और उसके साथ साथ क्या बन रहा है उसमें, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। ठीक है, अगला है आपका कौन सा, चेंज इन कलर। क्या था अपना करेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन कलर। अगर चेंज इन कलर की बात करें तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट। देखो पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट होता है आपका KMnO4। क्या होता है, KMnO4। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो कैसे कलर का होता है, पर्पल कलर का। ठीक है, सॉल्यूशन है अब इज करेक्टेड बाय ए चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। मतलब अगर सिट्रिक एसिड के साथ पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन होती है, परमैंगनेट की रिएक्शन होती है, तो जो आपका परमैंगनेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का जो आपका पर्पल कलर था वो किसमें चेंज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है, कलरलेस। तो ये क्या हो गया, चेंज इन कलर, यानी पर्पल कलर से कैसा हो गया कोई सब्सटेंस, कलरलेस हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, चेंज इन कलर। ठीक है, अगला आता है आपका चेंज इन टेम्परेचर। अगला क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम। देखो क्विकलाइम और आपकी स्लेक्ड लाइम के बीच कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है कि जो आपके क्विकलाइम और आपके वाटर के बीच रिएक्शन हो रही है उसमें बनता क्या है, प्रोडक्ट के रूप में स्लेक्ड लाइम। क्या बनता है, स्लेक्ड लाइम इज करेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो आपके क्विकलाइम, यानी ये क्विकलाइम बोलते हैं आपके CaO को। क्या बोलते हैं, CaO को। और वाटर H2O। अगर इसके साथ आप रिएक्शन कराते हो तब आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, प्रोडक्ट के रूप में मिलता है आपको स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम किसे बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। किसे बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं हम स्लेक्ड लाइम। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है आपका उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, अगला था क्या था, चेंज इन स्टेट। क्या था, चेंज इन स्टेट। अब स्टेट के अंदर चेंज कैसे होगा, जो कोई सब्सटेंस है उसकी स्टेट कैसे चेंज होगी। तो स्टेट की बात करें हम तो द कंबंसेशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज करेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन स्टेट। अब देखो जो कंबंसेशन रिएक्शन चल रही है आपकी कैंडल वैक्स के अंदर, कैंडल वैक्स के अंदर जो आपकी रिएक्शन चल रही है तो उसमें क्या हो रहा है कि उसके जो चेंज इन स्टेट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब कहाँ से कैसे चेंज हो रहा है, तो सॉलिड टू लिक्विड। क्योंकि रिएक्शन होने से पहले, कंबंसेशन रिएक्शन होने से पहले जो आपका कैंडल वैक्स था वो सॉलिड था, और रिएक्शन जैसे ही कंबंसेशन रिएक्शन स्टार्ट हुई तो आपका जो कैंडल वैक्स था वो कैसा हो गया, लिक्विड हो गया। कैसा हो गया, लिक्विड हो गया। तो ये हो गया आपके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या हो गया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब है केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या है, अगर केमिकल इक्वेशन की बात करें हम, केमिकल इक्वेशन की बात करें तो द मेथड रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। अब देखो यानी एक ऐसा मेथड
ये एक ऐसी प्रोसेस जिसमें केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले आपके एलिमेंट या कंपाउंड को उनके सिंबल और फॉर्मूला से रिटर्न करना है, लिखना क्या कहलाता है आपका केमिकल इक्वेशन। तो इन्वॉल्व इन इट इज नॉन एज ए केमिकल इक्वेशन। ये आपकी केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि मान लो जिंक है और आपका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो देखो यहाँ पर जिंक है उसको लिखते हैं हम Zn से, यानी जिंक है उसका प्रतीक जो सिंबल होता है वो क्या होता है Zn, ठीक है। अब Zn लिख दिया आपने, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4, ठीक है। तो ये तो ऊपर तो थी आपकी केमिकल रिएक्शन, ये क्या थी केमिकल रिएक्शन थी ये वाली। अब केमिकल रिएक्शन से हम केमिकल इक्वेशन यानी जो केमिकल रिएक्शन के अंडर आपके जो एलिमेंट हैं और आपके जो कंपाउंड हैं उनको लिख रहे हैं, उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर था जिंक सल्फेट, तो देखो यहाँ पर जिंक सल्फेट का फॉर्मूला लिखा ZnSO4, उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनी। ये थी आपकी क्या केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, ठीक है। क्या थी केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। अगर उसके बाद बात करते हैं हम अब कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है, हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि वाई बी बैलेंस्ड एक केमिकल रिएक्शन, यानी हम जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन होती है उसको हम बैलेंस क्यों करते हैं, रीजन क्या है इसका। तो रीजन है द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। देखो अगर हम जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम बैलेंस करते हैं तो ये सेटिस्फाई करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। किसको सेटिस्फाई करती है, जो आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होती है वो किसको सेटिस्फाई करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करती है। इसलिए हम जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल इक्वेशन होती है, उसको हम क्या करते हैं बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है यानी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नॉन एज स्केलेटल इक्वेशन, यानी जो केमिकल इक्वेशन पूरे तरीके से आपकी बैलेंस्ड नहीं होती उनको, उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड। तो उसको क्या बोल देते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, क्या बोल देते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और ये इसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।